तो हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले। ये 8.3 या 8.4 का कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, ये हमें LHS दिया हुआ है, इस LHS को इस RHS के इक्वल प्रूफ करना है। तो इसके लिए मैं जो LHS को उठा लूँगा, तो LHS मैंने लिया जो कि है cos A माइनस sin A प्लस में 1 डिवाइडेड बाय cos A प्लस sin A माइनस का 1। अब हमें करना क्या है, हमें जो है ना, मैं देख पा रहा हूँ कि इधर cos A का और cot A चाहिए, तो मुझे cos sin नहीं चाहिए, ठीक है। cos sin नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उसमें तीनों को साइन से डिवाइड करूँगा और नीचे वाले न्यूमरेटर को भी साइन से डिवाइड करूँगा। जब मैं ऊपर नीचे दोनों को साइन से डिवाइड करूँगा तो फिर नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर, ठीक है। कैसे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, साइन ए से डिवाइड करता हूँ। डिवाइड कैसे होगा, ऊपर कोस है, ऊपर ये वाला जो कोस है माइनस साइन ए प्लस 1 है, उसको मैं साइन ए से डिवाइड करूँगा, एक एक करके साइन ए से डिवाइड हो जाएगा, ये वाला 1 बाय साइन ए, ठीक है। इस कोस को साइन से डिवाइड किया, साइन को साइन से डिवाइड किया, 1 को साइन से डिवाइड किया। अब इसके नीचे वाला जो ये तीनों है इसको भी साइन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। प्लस में साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए, यानी मैंने क्या किया, ऊपर का जो न्यूमरेटर था उसको, डिनोमिनेटर था उसको, दोनों को साइन ए से डिवाइड किया, ठीक है। अब होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में कोस ए बाय साइन ए, कोट ए हो जाएगा, ये साइन से साइन कटेगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का कोस ए के, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोस बाय साइन, कोट ए हो जाएगा, प्लस का साइन बाय साइन 1 हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का कोस ए के। 1 बाय साइन ए जो होता है, 1 बाय साइन ए वो कोस ए के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 1 बाय साइन था, वो कोस ए के बराबर हो गया, माइनस का 1 बाय साइन ए वो माइनस के कोस ए के बराबर हो गया, ठीक है। तो 1/sin ए जो होता है ना, वो कोस ए के बराबर होता है, ओके। अब क्या करना है मुझे, अब मैं ना इस कोट ए को एक अलग चीज़ मान लेता हूँ, से ए, इसको ए मान लिया मैंने, ए लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस पूरे को मैं बी मान लेता हूँ। और हमें करना क्या है, हमें करना है इसका रैशनलाइजेशन वाला जो तरीका होता है ना, नीचे वाली चीज़ को ऊपर नीचे गुना करना, वो करूँगा। तो नीचे जो ए है, ए प्लस बी है, यानी कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए है, तो मैं गुना करूँगा कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए से, नीचे कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए से, यानी एक तरीके से मैंने इसका जो रैशनलाइजेशन कर दिया, ठीक है। रैशनलाइजेशन नहीं किया, रैशनलाइजेशन वाला तरीका क्या है, यानी नीचे वाली चीज़ को ऊपर नीचे गुना कर दिया, बीच का साइन प्लस था उसको चेंज करके माइनस माइनस करके। अब क्या होगा, अब ऊपर ये कोट ए है माइनस 1 प्लस कोसेक ए, इधर वाली चीज़ एक तरफ है, ब्रैकेट में बंद कर दिया। उधर जो है ना ये कोट ए, ये जो माइनस है इसको मैं ब्रैकेट के अंदर भेजता हूँ, तो माइनस को मैं ब्रैकेट के अंदर भेजूँगा तो देखो क्या होगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस का कोसेक ए हो जाएगा। और मैं देख रहा हूँ ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों सेम हो गई है, तो अगले स्टेप में इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके नीचे वाली चीज़ लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे ए प्लस बी और यहाँ पे ए माइनस बी करके है, इसका क्या फॉर्मूला होता है मैं ऊपर लिख के बताता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो कि होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि दो चीज़ एक बार, सेम चीज़ एक बार जुड़ रही है, एक बार घट रही है, तो ए का स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर घटा में दूसरे वाले का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे कैसे होगा, पहला वाला कोट है तो ये कोट ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस में दूसरा 1 माइनस कोसेक ए है, तो 1 माइनस कोसेक ए का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली चीज़ क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज़ सेम है और गुना हो रही है, दोनों सेम है गुना हो रही है, तो कोट ए माइनस 1 प्लस में कोसेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे डिवाइडेड में क्या आ जाएगा मेरा, ये कोट स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे ये माइनस मैं रहने देता हूँ और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अब जिनको ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता है उनके लिए मैं लिख देता हूँ कि जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे ये ए की जगह 1 है और बी की जगह कोसेक ए है, तो ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर है, माइनस में 2 गुना में ए गुना बी यानी कि 2 गुना में 1 गुना में कोसेक ए, ठीक है, और ब्रैकेट बंद। अब मैं अगले स्टेप में करने वाला हूँ, माइनस को अंदर भेजने वाला हूँ, ऊपर वाले को अभी नहीं छेड़ते, ठीक है। तो मैं इस वाली चीज़ को उधर लिख लेता हूँ। क्या लिखना है मुझे, यहाँ पे मुझको लिखना है, यहाँ से मैंने उठाया ऊपर का, तो कोट ए माइनस में 1 प्लस में कोसेक ए का होल स्क्वायर, इसका अभी स्क्वायर खोलेंगे हम, अभी फॉर्मूला मैं बताता हूँ। नीचे वाला लिख देता हूँ कोट स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं माइनस अंदर भेजने वाला था, एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ से माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का कोसेक स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का 2 कोसेक ए हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस का 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर ए और प्लस का 2 कोसेक ए, ऐसा करके हो जाएगा,
ओके, अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करूँगा तो देखते क्या है। मैं अभी ना ऊपर का स्क्वायर भी खोलने वाला हूँ, ठीक है। ये कोट है -1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए है। इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। इसको मैं पूरा ए, इसको बी, इसको सी मान देता हूँ। 9th क्लास में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, वो क्या था? वो था हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर प्लस में 2 गुना में पहला गुना दूसरा, 2 गुना में दूसरा गुना तीसरा, 2 गुना में तीसरा गुना पहला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई करूँगा। तो इसमें पहले मुझे तीनों का स्क्वायर करना है, कोट का, 1 का और कोसेक का। तो ये कोट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। इन तीनों का स्क्वायर कर दिया। फिर क्या करना होता है? 2 गुना में पहला गुना दूसरा, यानी कि इन दोनों गुना करना है। तो ये हो जाएगा कोट ए, ठीक है, गुना में -1। उसके बाद क्या होता है? यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 गुना में बी और सी होता है। बी हमारा -1 है, 2 गुना में -1 गुना में सी है कोसेक ए, ठीक है। फिर 2 गुना में सी गुना ए होता है। सी हमारा कोसेक ए है तो इसकी जगह कोसेक ए लिख दिया, और हमारा जो ए है वो है कोट ए, तो कोट ए लिख दिया। और इनके डिवाइड में जो है वो हमारा कोट स्क्वायर है, ठीक है, कोट स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है हमारा? ये -1। अच्छा, यहाँ पे जो कोट स्क्वायर ए है ना, उसको मैं फॉर्मूला खोल दूंगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? कोट स्क्वायर ए का, कोट स्क्वायर ए का जो मेरा फॉर्मूला होता है कोट और कोसेक में, वो मैं बता देता हूँ आपको। थोड़ा नीचे बता देता हूँ साइड में, यही पे बता देता हूँ। तो फॉर्मूला होता है कोट स्क्वायर ए प्लस का 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। आप में से बहुत सारे बच्चों को याद होगा, ठीक है। तो ये कोट स्क्वायर ए की जगह, ये वाला जो कोट स्क्वायर ए का था, इसकी जगह मैं ये ना लिख करके इसकी जगह मैं लिखूंगा कोसेक स्क्वायर ए। और यहाँ पे मैं जब कोट स्क्वायर ए निकालूंगा तो इस प्लस के 1 को उधर भेजना पड़ेगा, तो जो कि हो जाएगा कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, और ये प्लस का 1 हो जाएगा तो -1, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला समझाया आपको। कोट स्क्वायर की जगह ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे कोट स्क्वायर इसकी जगह कोसेक स्क्वायर -1 लिख दिया। ये वाला -1 अलग है, ठीक है। ये तो मैंने कोट स्क्वायर की जगह लिखा है फॉर्मूला का। ये वाला माइनस अलग है, ये माइनस का कोसेक स्क्वायर ए है, और ये वाला प्लस का 2 कोसेक ए करके है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि माइनस का कोसेक स्क्वायर ए है, प्लस का 2 कोसेक स्क्वायर ए, दोनों के दोनों कट गए। अब हम आते हैं ऊपर ये सिंपल कोट स्क्वायर ए है, ठीक है, लिख दिया मैंने कोट स्क्वायर है। ये इक्वल जो है ना यहाँ बीच में लगता है इस लाइन के, अभी नहीं लगा रहा मैं, बीच में लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कोट स्क्वायर ए है, ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1, प्लस में ये कोसेक स्क्वायर ए है, ठीक है। प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस का 1 गुना होगा तो -2 कोट ए हो जाएगा। यहाँ भी माइनस बाहर आ जाएगा, -2 कोसेक ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 2, यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, प्लस का 2 कोसेक ए और कोट ए, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे क्या बच गया? इससे ही कट गया था, -1 और -1, माइनस माइनस जुड़ करके -2 हो जाएगा, ठीक है। -2 प्लस में वो 2 कोसेक ए, कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अभी बहुत सिंपल है, इसमें आप परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा और पेशेंस रखो, इतना पेशेंस रखा है तो। अभी देखते हैं कोट स्क्वायर प्लस में 1 जो है सिंपल आपका कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। कोट स्क्वायर प्लस 1 में जो होता है कोसेक स्क्वायर होता है, ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा था ऐसे, ठीक है। ये कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस में ये हमारा एक और कोसेक स्क्वायर ए है, ये वाला, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसके साथ ना ये जो प्लस का 2 कोसेक ए कोट ए है, इसको मैं इसके साथ लिख देता हूँ, और ये जो माइनस का 2 कोटे हैं इनको अलग लिखता हूँ, -2 कोटे और -2 कोसेक ए, ठीक है। बटे में इक्वल का साइन यहाँ नहीं, यहाँ आएगा, बटे में इन दोनों में से मैं 2 कॉमन लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने 2 कॉमन लिया, यहाँ बच जाएगा -1 प्लस में कोसेक ए। ये मैंने कहा करा इन नीचे वालों के लिए, ये कर दिया, ठीक है। अभी क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व, थोड़ा बड़ा है कोई बात नहीं। ये कोसेक स्क्वायर है जो है 2 कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2 कोसेक स्क्वायर है, प्लस में ये हमारा 2 कोसेक ए कोट ए, ठीक है। अगले स्टेप में ना कॉमन लेने वाला काम करेंगे, तो इसको मैं एज इट इज ऐसे लिख देता हूँ। ये हमारा -2 कोट ए है, और ये -2 कोसेक ए। अगले स्टेप में लेता हूँ मैं कॉमन, डिवाइडेड बाय जो हमारा है इसके नीचे वो ये है 2 कोसेक ए को मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ, नीचे वाले में ये -1 है, इसके बाद लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखना मैं कॉमन लूँगा तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, इन दोनों स्टेप में से कॉमन ले रहा हूँ मैं, टर्म में से। इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास कोसेक स्क्वायर यानी कोसेक 2 बारी है, इसके पास 1 बारी है, तो 2 कोसेक ए मैं ले सकता हूँ, तो 2 कोसेक ए कॉमन ले लिया मैंने, इसके पास से 2 ले लिया, कोसेक स्क्वायर था, 1 कोसेक ले लिया, 1 कोसेक बच जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस बच जाएगा, यहाँ पे 2 था, ले लिया कॉमन, कोसेक ए ले लिया कॉमन, बच जाएगा कोट ए, ठीक है। अब सेम यहाँ पे मैं कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे दोनों में से मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ दोनों के पास 2 है, वो 2 भी कॉमन ले लेता हूँ, दोनों के 2 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे -2 कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का कोट ए बचा,
ठीक है। और क्योंकि मैंने माइनस का जो है वो बाहर कॉमन लिया है, माइनस का 2, तो यहाँ पे प्लस बच जाएगा कोसेक ए, ठीक है। और इनके डिवाइड में क्या आ जाएगा, इनके डिवाइड में आपका आ जाएगा नीचे 2 कोसेक ए माइनस का 1, ठीक है। अब बस होने वाला है, एक स्टेप और है। मैं एक दूसरा पेपर ले लेता हूँ, ठीक है, उस पर सोल्व करके दिखाता हूँ आपको मैं। इसके बाद क्या होगा हमारा, इसके बाद ठीक है, मैं फटाफट से एक बार ये वाली चीज़ जो है ना वो लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसके आगे क्या करना है, बस हो गया क्वेश्चन आपका। देखो अब यहाँ पे ना एक टर्म ये बन गया है, एक टर्म ये बन गया, फिर से कॉमन लेना है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि इसके पास भी कोसेक ए प्लस कोट ए है, इसके पास भी कोसेक ए प्लस कोट ए है, ठीक है। प्लस में है दोनों, तो आगे पीछे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दोनों के पास 2 है, तो मैं 2, ठीक है, कॉमन लेता हूँ। 2 के साथ में 2 कॉमन लेने की वैसे ज़रूरत नहीं, या ले लेता हूँ तो कोई बात नहीं, 2 ले लिया मैंने दोनों में से कॉमन। और ये कोसेक ए प्लस में कोट ए ब्रैकेट में वो कॉमन ले लिया इसके पास से और इसके पास से। तो अब बस देखते हैं क्या बचता है। इस वाले स्टेप में 2 ले लिया, कोसेक ए कोट ए ले लिया, तो कोसेक ए बच गया, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस लगा दिया। इसमें कोट ए प्लस कोसेक ए ले लिया, 2 भी ले लिया, ये पूरा ही ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बच गया है, डिवाइडेड बाय नीचे 2 है कोसेक ए माइनस का 1, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कोसेक ए -1, कोसेक ए -1 फाइनली कट गया, इस 2 से 2 कट गया है, यानी मेरा बच गया कोसेक ए प्लस में कोट ए, ठीक है, जो कि मेरा RHS के बराबर है और हैज़ प्रूव्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा बड़ा था बट इजी था, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं थी जो बहुत मुश्किल है। इसमें ना कुछ फॉर्मूले यूज़ हुए, वो आपको ध्यान देना है, कॉमन लेना भी आपको आना चाहिए। फॉर्मूले हमारे एक तो ये यूज़ हुआ है a+b+c का होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि ये होता है हमारा, और ये कोट स्क्वायर a+1 जो कि क्वेश्चन में बोला हुआ भी है कि इसका यूज़ करके करना है, तो इसका यूज़ कर लिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, मैं दिखा देता हूँ, आप लिख लेना वीडियो को पॉज करके। ये रहा, ये है और ये